अब हम बात करते हैं सेकंड ऑर्गेनेली की, दैट इज द राइबोसोम्स। आपने जब हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात की तो मैंने आपको बताया कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर बीडेड अपीयरेंस होते हैं क्योंकि उसके साथ राइबोसोम्स अटैच होते हैं। तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि राइबोसोम कितने स्मॉलर होते हैं। राइबोसोम बेसिकली ये नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली होती है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होती है। दैट्स वाई क्योंकि ये किसी भी मेम्ब्रेन के साथ बॉन्ड नहीं होती तो ये प्रोकैरियोटिक सेल्स यानी बैक्टीरिया सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स यानी एनिमल्स और प्लांट्स सारे टाइप के सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। अगर हम यूकैरियोटिक राइबोसोम्स की बात करें तो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स का जो साइज होता है वो थोड़ा लार्जर होता है और वो बेसिकली 24 न्यूटन मीटर डायमीटर के अराउंड होते हैं। एक राइबोसोम जो होता है वो 2 सब यूनिट्स में डिवाइडेड होता है। तो जो लार्जर सब यूनिट होता है वो 60s का होता है और जो स्मॉलर सब यूनिट होता है वो होता है 40s का। एस मीन्स सेडिमेंटेशन रेट। अगर हमने सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक्स आपने प्रीवियस टॉपिक्स में पढ़ी थी तो उससे मुराद होता है कि पार्टिकल कितनी जल्दी जो है वो सेटल्ड होता है। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इसके अंदर जो है ये आपको ये लार्जर सब यूनिट नज़र आएगा और ये 60s का होता है और ये स्मॉलर सब यूनिट होता है और ये होता है मोस्टली 40s का। और जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो कंबाइन होकर ये जिस रेट पे सेटल्ड होते हैं इसको हम 80s यूनिट कहते हैं। राइबोसोम के स्मॉलर और लार्जर की जो अटैचमेंट होती है ये बेसिकली आपके मैग्नीशियम आयन और सर्टेन मॉलिक्यूल्स और कंडीशंस कंट्रोल करी होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ही आपका मैसेंजर आरएनए जो है वो रिलीज होगा साइटोप्लाज्म में, ये अटैच हो जाएंगे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ट्रांसलेशन और फिर ये क्रिएट करेंगे कुछ फॉस्फेट बॉन्ड्स और मैग्नीशियम आयन जो होता है वो बेसिकली इसकी लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट के अटैचमेंट को कंट्रोल कर रहा होता है। फिर हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स की। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स बेसिकली स्मॉलर इन साइज होते हैं और अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें तो ये 70s यानी कि 70 सेडिमेंट पे बैठते हैं। फॉर एग्जांपल इसका जो स्मॉलर सब यूनिट होता है वो 30 सेडिमेंट का होता है और लार्जर सब यूनिट 50 सेडिमेंट के होते हैं और जब हम इन दोनों को कंबाइन करें तो ये 70s का होता है। साइजेस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, उसके अलावा आपका यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक में दोनों के जो राइबोसोम्स होते हैं वो सेम फंक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं विच इज़ द ट्रांसलेशन ऑफ प्रोटीन्स। अब हम बात करते हैं एक और टर्म की, दैट इज नॉन एज पोलिसोम्स। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपका जो मैसेंजर आरएनए होता है उसकी सेवरल कॉपीज ऑफ प्रोटीन बनानी होती है क्योंकि मैसेंजर आरएनए मोस्टली शॉर्ट लिव्ड होते हैं और वो जल्दी डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। सो दैट्स वाई एक मैसेंजर आरएनए पे सेवरल राइबोसोम्स आकर अटैच हो जाते हैं और वो एट अ टाइम एक सिंगल मैसेंजर आरएनए की सेवरल कॉपीज ऑफ प्रोटीन क्रिएट कर देते हैं और इस होल स्ट्रक्चर को हम पोलिसोम्स कहते हैं। थैंक यू।